हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रश्मि अपने यूट्यूब चैनल रश्मि की जीवन शैली में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये ब्लॉग जो है बनारस से चेन्नई का है, चेन्नई ट्रैवल ब्लॉग है। तो चलिए हम लोग जो है 36 घंटे के ट्रैवल पे चल रहे हैं। तो ट्रेन से जा रहे हैं हम लोग। तो मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और अम्मा हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो है ये दिसंबर का ब्लॉग है। तो 23 दिसंबर को जब हम लोग जा रहे थे तो उस समय बहुत ठंडी थी। 3-4 दिन से बादल लगी थी, धूप भी नहीं हो रही थी उस समय। तो जाते समय हम लोगों ने गोपाल जी से आशीर्वाद लिया, अपने मंदिर में गए, मंदिर में जाके आशीर्वाद लिया और उसके बाद से हम लोग निकले। तो जब तक हम लोग तैयार होके निकल गए थे, काफ़ी टाइम से तैयार हो चुके थे। और जब निकले थे तो फिर सामान जो था ना बाहर गाड़ी में रख रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ा। तब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अपनी जो वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। तो हमें भी टाइम मिल गया था लेने का। और फिर जितना सामान था तो भाई सूखा तो था नहीं क्योंकि बादल लग जा रही थी। सब सामान चेयर पर ऐसे तैसे सब फैलाए हुए थे। और उसी दिन मेरी बेटी का टेस्ट ख़त्म हुआ था, एक दिन पहले ख़त्म हुआ था। तो फिर उसका विंटर वैकेशन भी शुरू हो गया था, तो उसका भी सामान अस्त व्यस्त वैसे ही पड़ा हुआ था और हम लोगों को जाना था, तो अपने जाने की पैकिंग कर रहे थे। सामान तो छोड़ ही दिए थे, जो जहाँ मिला था उसको वहीं पे रख दिया था। तो ऐसे ही सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, कुछ मतलब उतना किया नहीं। और ठंडी का सीज़न भी था तो फिर ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा निकल गए थे। तो अम्मा बाहर खड़ी हैं, बोल रही हैं कि जल्दी आओ। पर हम लोग आए तो फिर देखे, बाहर निकले तो देखे कि भी सामान रखा ही जा रहा था, भी पूरा रखा नहीं था। तो उनको लग रहा था कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो लेट हो जाएगा। तो हमारी ट्रेन जो थी पहले 6:30 बजे थी, वो ट्रेन हमारी मिस हो गई थी। फिर दूसरी ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन हुआ था। तो वो ट्रेन कितने बजे थी? 1:20 पे थी और हम लोग 12 बजे घर से निकल दिए थे। और हमें पहुंचने में केवल 15 मिनट लगा था। तो हम 12:15 बजे जब वहाँ पे जाके देख रहे थे तो 12:15 हो रहा था। तो ये हमारी पैकिंग चल रही है। बाहर का व्यू देखिए, कोहरा था, उस दिन बहुत कोहरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात को 12 बजे हम लोग निकले थे। देखिए हमारी रोड जो है कितनी सुनसान दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस रोड पे दिन में हम लोग आते हैं तो कितना ट्रैफिक रहता है, आते हैं तो हमेशा ट्रैफिक में फंस जाते हैं। हम लोग घर से बाहर निकल गए हैं और फिर घर से बाहर निकल के चल रहे हैं, बातें करते हुए चल रहे हैं। और फिर ट्रेन आके हमारी खड़ी थी, सारनाथ जो थी क्या, तब भी गाड़ी तो आएंगी। वही से करोगे और ये घंटे की मार्जिन में आई खड़ी है। सारनाथ खड़ी है। सारनाथ खड़ी है। बताइए लोगों को कितनी दिक्कत होगी जो लोग उसमें बैठे होंगे। क्यों? अब वहाँ खड़ी है सारनाथ में। अरे वही खड़ी थी भाई। हम कहाँ से आती है, स्टार्ट कहाँ से होती है ट्रेन? ये छपरा चलती है। छपरा से आ रही है। तो हमारी ट्रेन जो थी गंगा और यहाँ सारनाथ में ही रोका था। उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग चल दिए हैं और फिर ट्रेन जो है अभी रुकी हुई है सारनाथ में। और तो फिर सब लोग बातें कर रहे थे। रोड बनी, हाँ, बन रही है इधर का रात में काम हो रहा है। जो बनारस रेलवे स्टेशन का यहाँ पर है ना, रोड पे काम चल रहा है। लेकिन रोड हमेशा चलती रहती है, पर रात में जो है यहाँ पे काम हो रहा है। इसका रश तो खत्म ही नहीं होता है। अरे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी थे अपने स्टेशन पे, तो ये हमारा आ गया वाराणसी स्टेशन। तो यहाँ पर आए तो बहुत मतलब भीड़ नहीं दिख रही थी, नहीं तो वाराणसी स्टेशन पर तो बहुत ही भीड़ दूर से ही दिख जाती है। कोई इस रोड से मतलब आना नहीं चाहता दिन में, क्योंकि ट्रैफिक लग जाएगा आगे से। पर इस समय एकदम खाली था।
तो थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ भी वीडियो बनाई, फोटो वोटो शूट किए, क्योंकि एकदम खाली था, बहुत कुछ था नहीं, केवल पैसेंजर्स ही थे यहाँ पे, थोड़े बहुत थे। तो देखिए कितना खाली दिख रहा है। तो ये भी 12:15 हो रहा है, हमारी ट्रेन 1 बजे और हम आ चुके हैं। चलते हैं, हरा भरा एकदम स्वेलिंग कर दिया है। ठंडी हवा लग रही थी, पर जैसे ही बाहर हम लोग जैसे उधर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो बहुत हमारा मजाक अपने आप को हमको लग रहा था कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। पर यहाँ कितना मतलब ठंडी लग रही थी, खड़े थे तो इतनी हवा चल रही थी कि एक दूसरे से पकड़ के हम लोग खड़े थे। तो ठंडी तो थी ही यहाँ पे, और फिर अच्छे से ढक के खड़े थे। हमें लग रहा था बहुत ठंडी लग रही, बट बहुत ठंडी लग रही है, पर ट्रेन में चलेंगे तो एसी है तो फिर ठंडी नहीं लगेगी, ऐसा सोच के हम लोगों ने कम ही मतलब ओढ़ा पहना था, थोड़ा सा ही कर लिया था। तो हमारी ट्रेन आई, फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। तो हमारी फर्स्ट एसी में ये हम लोगों का ये जो पूरा केबिन था ना, तो 4 सीट थी, तो पूरा चारों हम ही लोगों का था, तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि मतलब जिस पे चाहे सो सकते थे, अपना लॉक करके आराम से सोए थे। तो ये जो है बेडशीट निकाले, 2 बेडशीट थी और एक टॉवेल था। तो ये फर्स्ट एसी में मेरा पहला ये ट्रैवल था, क्योंकि मैंने केवल सेकेंड एसी और थर्ड एसी जब तक ना हम लोग बेडशीट लगा रहे थे तब तक उसको ऊपर चढ़ाए थे कि ऊपर रुको, ऊपर बैठो, तब तक हम लोग बेडशीट लगा ले। तो वैसे बैठने के बाद, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हुई नहीं थी, तो फिर चलती तो फिर शुरू होता, तो सब लोग अभी बैठे उठे थे, तो अपनी अपनी सीट बना रहे थे, जगह बना रहे थे। तो सीट काफ़ी चौड़ी थी, मैं और मेरी बेटी एक ही सीट पर सो के आए थे। हम लोग का आदत भी है हमेशा एक साथ रहने की, तो एक ही साथ आए थे। तो हमारी सीट लग गई थी, और ये रहा हमारा स्टेशन, यहाँ से दिख रहा है। हम लोग बैठे थे और बैठे डिसाइड करो क्या खाओगे। छोटा है वो, अच्छा, बड़े वाली बात क्यों अभी बैठी नहीं, 2 मिनट हुआ नहीं, तब तक भूख लग गई। हाँ, देखिए जी क्या क्या आया है, बोलो ओपन करो। तो और भी बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, ठीक, अम्मा को दे देते हैं लोग। थैंक यू। बस पिंक ही कलर है क्या? ऑरेंज भी, येलो भी है। और रात के 1 बजे हम लोग खाने जा रहे हैं टेढ़े मेढ़े, क्योंकि हमें मंजूलिका की तरह इस ट्रेन ने नचाया है, और हमें रात के 1 बजे नचाते हुए भी बुलाई है। एक टाइम क्या हो रहा है? 1:10। बच्चा जो था मेरा अब एकदम परेशान हो गए थे भाई, कुछ खाए पिए। उसको मतलब घर से खाना खा के आई थी, पर बैठने के बाद जो उसके बैग में जो पड़े हुए थे ना, इससे उसकी भूख बढ़ती जा रही थी, तो बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा अभी ट्रेन चला नहीं, तब तक तुमने खाना शुरू कर दिया, मुझे भी टेढ़े मेढ़े खिला दिया, और मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, तो और फीवर भी बहुत ज़्यादा था। पैकिंग करते समय मुझे ना थोड़ी सी थकान सी हो गई, तो तेज़ फीवर भी हो गया था। तो मैं तुरंत दवा खाई थी, और कुछ भी खा रही थी तो मेरे गले को बहुत चुभ रहा था, तो थोड़ा सा मेरे से टेढ़े मेढ़े खिला दिए, तो मेरे गले को बहुत चुभा था। तो देखिए जैसे ही ट्रेन में हम सब लोग बैठे, सब लोगों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। मैं अपना कैंडी क्रश खेलने लगी। गुड मॉर्निंग। हमारा दूसरी सुबह है भाई, ये हमारी दूसरी सुबह है, उठ गए हैं।
पहुंच गए। लग रहा है कोई स्टॉपेज आने वाला है। आज 8:30 बजे उठे हैं। बहुत एंजॉय किए रात में। ब्रश नहीं दिख रहा भाई, ब्रश कहाँ गया हमारा? देखते हैं। कई लोग पैक किए हैं मिलके। हाँ इसी में, सच में इसी में। हम लोग लेंगे चाय सुबह की। कोई आता है तो लेते हैं। फिर चाय के लिए देखिए, चाय वाला आया था एक बार और हम लोग खा चुके हैं। तो फिर थोड़ा सा सत्तू खाया, क्योंकि हम लोग सत्तू लेने की सब चले। फिर मेरा काम चल रहा था, मेरा कैंडी क्रश लगातार चलता जा रहा था। तो फिर सब लोग भाई अपने अपने मोबाइल लेके अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैं भी अपना काम कर ही रही थी। तो फिर सुबह उठने के बाद हम लोग सत्तू खाए, पर मेरी बेटी को भाई दूसरी चीज़ चाहिए थी। उसको ये जो था, ये बिस्किट्स चाहिए था। तो बार बार कुकीज़ की तरफ कि अभी अभी पड़ा है, इसको नहीं खोलो, इसको नहीं, इसको खोलो, इसको खोलो। तो फिर वो ओपन कर दे रही थी और हमें भी खिला रही थी। तो देखिए वो पूरे रास्ते यही सब खाते हुए आई थी, चिप्स कुकीज़। मतलब खाना झूठ मूठ के उसी के लिए लेके गए, पर वो कुछ नहीं खाई। इन्हीं सब चीज़ों पे गई। कितना भी मना किया जा रहा था कि वहाँ चलने के बाद तो तुमको खाना ही है, नहीं खाओ, यही यही सब तो खा के रहना है, पर नहीं मान रही थी। उसको अब यहीं से खाना था, देख लिया तो। तो ये रहा रास्ते का व्यू। देखिए यहाँ तक तो जैसे जो था काली मिट्टी थी, और फिर थोड़ा सा जंगल जैसे था। इसके आगे मतलब क्या था कि मैंने थोड़ा सा व्यू ले लिया खाते समय कि मैं खाना खा रही हूँ, और वो जो थी अपनी छोटी छोटी वीडियो बना रही थी और बहुत डांटा। तो ये एक बुक्स आई थी कि इस पे मैं ड्राइंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो कैसे कैसे 2 पेज किया स्क्रैच बुक्स जो थी, और उससे उससे ज़्यादा तो उसने कुछ नहीं किया। बस वो गई है और आई है वैसे ही, पता नहीं अब फेंक भी दिया होगा। हाजमोला भी खाया, उसका भी खाना मेरे में था पर उसने खाया नहीं। तो पनीर की सब्ज़ी और चना और शिमला मिर्च था और मीठी पूड़ी थी, पर मेरी बच्ची खाई नहीं। फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं सोने। चाहे उल्टे सोए या सीधे जैसे भी सोए, सो सकते हैं। और मेरा गला हो चुका है बहुत ज़्यादा खराब, आ रही बहुत ज़्यादा खांसी। 1 महीने से मेरी तबीयत ख़राब थी। धीरे धीरे जो गले में वो इन्फेक्शन था बढ़ता जा रहा था। कम हुआ है हमारे एरिया में, क्योंकि हमारे एरिया में लोग उनका आते ही उन्हें फ्रीडम का सेंस लग गया कि हमें फ्रीडम चाहिए। तो लड़ाई होनी शुरू हो गई। इनके यहाँ इन्होंने उनका धर्म अपनाना शुरू किया। उधर ब्रिटिशर टिके नहीं, क्योंकि उधर से लड़ाई शुरू हो गई। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारा एरिया बन गया। बातें करते हुए आ रहे थे जो, क्योंकि क्रिसमस उस दिन 24 था, तो जगह जगह क्रिसमस लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। जो था क्रॉस दिख रहा था। तो मैं मेरी बेटी दोनों लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हुए आती कि देखो इधर कितना ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं है। उसी पर डिस्कस हो रहा था। और ये जो थी लिप बाम लगा रही थी, और फिर मेरे फिकमेंट फिकर रही थी कि आपने भी लिपस्टिक लगाया है। पर उधर जो था बारिश हुई थी और हमारा फेस जो था ना एकदम स्मूथ हो गया। ठीक है, देखो हम लोग वेदर यहाँ का बिल्कुल चेंज है। चलिए अब तो उतरेंगे आधा घंटा बाद। सब लोग अपनी तैयारी करें, पैकिंग करें। मैंने भी भाई अपना नहाया तो नहीं, कपड़ा चेंज कर लिया। नहाने का एकदम राइट टाइम हम लोग पहुँच गए हैं। 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, 12 हो रहा है। अब तो पहुँच ही गए। चलिए अब हम लोग आ गए चेन्नई। आइए कभी दिखाते हैं। हमारा सामान रेडी हो गया है एकदम सब है। हम लोग भी हो गए हैं तैयार। अरे मुझे अपना जैकेट डालना है, नहीं तो छूट जाएगा, ज़्यादा नहीं है। फाइनली अब हम लोग आ गए बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था। तो यहाँ पर उतरने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाई, फ़ोटो शूट किए
और फिर इसके बाद से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ उतरने के बाद। बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ का वेदर। हमारे यहाँ तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर यहाँ आने के बाद से अजीब सी स्मूथनेस आ गई थी। जैसे लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा हल्का अपने आप को फील कर रहे थे। और मेरी तबीयत तो पहले से ही ख़राब थी, दवा खा के ही चल रहे थे। और के स्टेशन पर सब लोग जो थे ऐसे घूम रहे थे। हम लोगों ने जैकेट स्वेटर्स पहन रखे थे। हम लोग ठंडी जगह से आए थे, इसलिए हमको ठंडी लग रही थी। और हम लोगों ने कॉफ़ी भी पिया। कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बना रहे, चाय कॉफ़ी बहुत अच्छी बना रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े फैंस चल रहे थे। देखिए पंखे कितने बड़े बड़े थे। तो हम लोगों को ठंडी लग रही थी, बाकी लोग ऐसे बैठे थे और नहा नहा के भी लोग आ रहे थे। जब हम लोग बैठे तो ये स्टेशन पर देखा कि ये लोग जो है ना आ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ ये किसी धर्म को मानने वाले थे, तो ये जैसे हमारे यहाँ होता है ना कांवड़िया जो जाते हैं कांवर लेके, वैसे ये लोग भी जा रहे थे। तो हम लोगों को पहले नहीं पता था कि क्या लिए थे, पर जाके मैंने बाद में पूछा तो वो लोग बताए कि वो लोग सबरीमाला मंदिर जा रहे हैं और उसमें नारियल और फूल रखे हैं और वही जा रहे थे। तो यहाँ से नहा के टीका उका लगा के अपना जा रहे थे। इसको नीचे नहीं रख रहे थे, जो लिए थे नीचे रख के उसके ऊपर बेडशीट लगा के उसके बाद एक के ऊपर एक रख के जा रहे थे। तो फिर नहा के और फिर पूजा वूजा करके सब जा रहे थे। तो आगे की वीडियो में भी आप लोग बने रहिएगा कि चेन्नई में मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या वो किया, कैप्चर किया। जितनी वीडियोज़ मैंने किया था मैं दिखाऊंगी जितना मेरे से बन पाया है। और अगर वीडियो थोड़ी सी इन सब चक्करों में मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो बहुत अगर अच्छी लगती है आप लोगों को, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी सी गलतियाँ हो गई होगी तो मैं उसको सुधारूँगी और इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और ये जो है देखिए कितना अच्छा लगता है जब कोई धर्म से जुड़ के ये सब काम करता है। तो आज के टाइम में तो इतना अच्छा लगता है कि मेरा तो मन कर रहा था बस मैं उसी को देखती रहूँ। मैंने बहुत देर तक उसको किया था। बहुत बड़ी वीडियो थी और पूरी वीडियो मैं दिखा नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा कट कर दिया था। पर अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि कितना अच्छा लगा है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।